इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अगर कोई शब्द है, उस शब्द का नाम अगर कोई है तो स्वाध्याय है। एक बार बोलो, क्या है? और स्वाध्याय का एक ही मतलब होता है कि स्व का अध्ययन करना, बाह्य दृष्टि का त्याग, भीतर की दृष्टि को खोलना। शायद प्रवचन से भी इंपॉर्टेंट शब्द है स्वाध्याय। और हम सब मिलकर के अभी उत्तराध्ययन नाम के आगम के सूत्र का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। अप्पा चेव दमे यवो, अप्पा हु खलु दुद्दमो, अप्पा दंतो फुही होई, अस्सी लोए परत है। श्रवण भगवान महावीर की ये वाणी है। कल हमने सुना था 5 समिति, 3 गुप्ती, इरिया समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान बंडमत निक्षेप समिति, पारिष्टा समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। ये 5 समिति, 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता है। साधु एक माता का त्याग करता है, बदले में उसे ये 8 माताएं मिलती है। वो तो इस जन्म का लालन पालन करती है माता, लेकिन ये धर्म की जो 8 माताएं हैं ना, ये जन्म जन्मांतर का पालन करती है। सावधानी पूर्वक देख करके चलना, उपयोग पूर्वक बोलना, उपयोग पूर्वक लेना, प्रदान करना, शरीर के श्लेष्म, मल, मूत्र आदि का उपयोग पूर्वक विसर्जन करना, मन को संयमित रखना, वचन को संयमित रखना और काया को संयमित रखना। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसमें जो सबसे कठिन अगर कोई चीज है तो वो मन गुप्ती की है। ये जो श्लोक अभी हम करने जा रहे हैं, अप्पा चेव दमे यवो, हे आत्मन तू अपने स्वयं को कंट्रोल में कर, तू अपनी इच्छाओं पर निरोध कर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर, अपनी तृष्णाओं को शांत कर। मृग मरीचि की समान ये तेरी तृष्णाएं हैं। मृग होता है, जंगलों में पानी के लिए घूमता है। सूर्य की किरणें मिट्टी और रेती के ऊपर गिरती है, दूर दूर आभास होता है कि समंदर है, भयानक पानी है। लेकिन जब वहां पर नजदीक जाते हैं तो मिट्टी और धूल के अलावा कुछ नहीं मिलता। गुजराती में कहते हैं कि झांझवाना जल, पानी तो है नहीं लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा पानी, और उसी के अंदर व्यक्ति घूमता रहता है। मन गुप्ती की बात चल रही थी, तृष्णाओं को शांत करने की बात चल रही थी। जैसे कि लकड़ियां हैं, आग है, आग को आपने जलाया, उसमें एक लकड़ी डाली, क्या होगा? आग बुझेगी या बढ़ेगी? आग बढ़ेगी। दूसरी लकड़ी डाली, तीसरी लकड़ी डाली, आप डालते जाइए। जैसे जैसे लकड़ियां उस अग्नि में गिरती जाएगी, वैसे वैसे ये आग और प्रज्वलित होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। समंदर के अंदर खारा पानी होता है। उस खारे पानी की विशेषता यह रहती है कि उस खारे पानी को जैसे जैसे आप पिएंगे, वैसे वैसे प्यास क्या होगी? और बढ़ती जाएगी। समंदर का पानी कभी प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार से हे आत्मन, तेरी तृष्णाएं कभी शांत नहीं हो सकती है। चाहे जितनी इच्छाएं तू कर ले, ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कभी आपकी इच्छाएं परिपूर्ण हुई या नहीं हुई?
आज कुर्सियां थोड़ी आगे लगा दी गई, थोड़ी ज़्यादा लगा दी गई, शायद नई कुर्सियां थोड़ी आगे, ऐसा लग रहा है। हमारे मैनेजमेंट ने नई कुर्सियां मंगवा दी हो गई, ऐसा लग रहा है मेरे को। जी, कोई तकलीफ नहीं, भरा भरा माहौल दिख रहा है, ज़्यादा भरा हुआ माहौल दिख रहा है। यहाँ बहनें, वहाँ पे भी बहनें बैठ गई, खूब ज़बरदस्त माहौल बन रहा है, आनंद की बात है। अपनी बात चल रही थी, तृष्णा की बात चल रही थी। तृष्णा, मन गुप्ती, मन के ऊपर संयम रखो। अभी एक मन की बड़ी प्यारी सी घटना है। आप चाहे जितना बाहर का धर्म करो, अगर उस धर्म के साथ अगर आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी है, तो शायद वो धर्म, शायद द्रव्य धर्म हो पाएगा, वो भाव धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। हम लोग अक्सर एक शब्द बोलते हैं, एक दोहा बोलते हैं, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान। भाव से, भाव अभिवृद्धि करने वाला है। और इसीलिए जैन आगम शास्त्रों में उत्तराध्ययन नाम के आगम के अंदर सबसे पहली बात कही है, मन गुप्ती का श्रवण करो, मन गुप्ती को नियंत्रण करो, मन को कंट्रोल में करो। ये मत सोचो कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, ये कपड़े मैंने साधु के पहने हुए हैं, आचार्य के रूप में आप मुझे जानते हो, लेकिन मेरा मन कहां है ये मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है। एक आगम शास्त्र की बड़ी प्यारी सी घटना है, आगमिक घटना है। कहानी तो मुझे कहना नहीं है, लेकिन इतना टाइम भी कहां है कहानी कहने का, लेकिन छोटा सा दृष्टांत कहानी को संक्षिप्त करके बताना चाहता हूं। तृष्णा की बात चल रही है, मन की बात चल रही है, अप्पा चेव दमेयवो की बात चल रही है। परमात्मा बोल रहे हैं, हे आत्मन, तू अपने स्वयं का दमन कर, इच्छाओं का रोध कर, तेरी इच्छाओं पर कंट्रोल कर। अरे तेरा जन्म इच्छाओं के गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ है, अरे तेरा जन्म तो इच्छाओं का स्वामी बनने के लिए हुआ है। आप इच्छाओं के स्वामी हैं या इच्छाओं के दास हैं? बोलो तो सही, इच्छाओं के स्वामी हैं या इच्छाओं के गुलाम हैं? गुलाम है या दास हैं? शब्द थोड़ा खराब हो सकता है, गुलाम। चिंतन करना, मैं आपको गुलाम बना नहीं रहा हूं, और मेरे बोलने से कोई बनने वाला भी नहीं है, पर शब्द थोड़ा अटपटा है। और आप लोगों को मीठा खाने की बड़ी आदत है, मीठा सुनने की आदत है। अगर ऐसा कोई कड़वा शब्द बोल जाए तो आपके बर्दाश्त के बाहर की बात है, लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है, आपका जन्म इच्छाओं के स्वामी बनने के लिए निर्मित हुए हैं। आपका जन्म इच्छाओं के गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ है। इच्छा हो गई, आज फिल्म में जाना है, आप चले गए। इच्छा हो गई कि आज चतुर्दशी है, अष्टमी है, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देखने वाला है, आज होटल में चलते हैं। इच्छाओं के दास मत बनो, इच्छाओं के स्वामी बनो, इच्छाओं के मालिक बनो। एक बड़ी प्यारी सी घटना है। एक राजा था, अद्भुत राजा था, भगवान महावीर के सत्संग में आया और संयम की इच्छा हो गई। क्या वो भगवान का अतिशय था? एक वाणी सुनते और वैराग्य हो जाता। हमको बोलते बोलते फिर धोले हो गए हैं। मेरे जैसे कई गुरु भगवंतों को आपने विदा कर दिया यहां से, कईयों के चतुर्मास करवा दिए, लेकिन अभी भी आप बराबर जमे हुए हो, कोई चेंजेस आया नहीं। मैं अक्सर एक घटना कहता हूं पुण्यपाल जी, पूना में मेरा चतुर्मास था, रात्रि प्रवचन करता था, बाल मुनि की अवस्था की बात है, 30 साल पुरानी बात है। रात्रि के प्रवचन में पुरुषों के प्रवचन करना थे। एक भाई, एक मारवाड़ी बासा बराबर जो एक खंबा था उसके टेके बराबर बैठते थे, रोज प्रवचन में आते थे। उस खंबे के आसपास किसी को फड़कने नहीं देते थे, शायद उनकी परंपरागत वो सीट थी। मैंने पूछा, बा साहब यहाँ पर? बोले मेरे पिताजी भी यहीं बैठते थे, मेरे दादाजी के भी यही थी, और तभी से मैं सुरक्षा करता आया हूँ।
उनका प्रवचन में तो ध्यान कम था, लेकिन फीट की सुरक्षा में ध्यान ज्यादा था। उनका आतंक भी ऐसा था कि कोई गलती से बैठ जाए तो इतना विवाद करते थे कि दोबारा बेचारा वो आना भी भूल जाए वहां पे। फीट बड़ी पक्की थी, लेकिन एक दिन दुर्घटना हो गई। 4-5 दिन तक वो फीट खाली रही, बा साहब आए नहीं। 5 दिन के बाद फिर लौटे। मैंने पूछा, बा साहब क्या हुआ, आप क्यों नहीं पधारे? बोले कि बुखार आ गया, बड़ी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा, साहब बुखार तो चलता रहेगा, लेकिन अस्तित्व का सवाल है, आपकी पारंपरिक फीट का सवाल है। पुरखों से चली आ रही परंपरागत फीट खाली रह जाए और कोई दूसरा बैठ जाए वो तो भला हो। बा साहब ने बोला कि गुरुदेव मुझे बड़ा दुख होता था। मेरे बड़े लड़के ने भी मुझे बोला कि पिताजी मैं जाता हूं, फीट संभालता हूं। फिर क्या हुआ? अरे गुरुदेव मैंने उसको मना बोल दिया कि तेरे को नहीं जाना है। अरे मैंने क्या मना क्यों बोला, आपको जाने देना था उसको। अरे गुरुदेव आपके प्रवचन बड़े खतरनाक प्रवचन है गुरुदेव। अरे खतरनाक से क्या लेना देना? अरे नहीं गुरुदेव, वो तो अच्छा है कि मैं आपके प्रवचनों को झेल रहा हूं। आप चाहे जितना प्रवचन करो गुरुदेव, मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर आज आपने बोला है तो चिंता मत करो गुरुदेव, मेरे बेटे को भी लाऊंगा, धीरे धीरे उसको भी मेरी तरह ट्रेन करूंगा। वो क्या नया नया है, आपकी बातों में अगर आ जाए तो मेरा धंधा पानी बंद हो जाए गुरुदेव। इसलिए उसको ये रिस्क में लेता नहीं। आपके वैराग्य वाले प्रवचन सुन करके वो अनीति छोड़ दे, काला खोटा छोड़ दे तो मेरे को तो अनर्थ हो जाए। पर चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे लाऊंगा। जैसे मैं सीख गया हूं, अब आप चाहे जितना प्रवचन दो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता गुरुदेव। वैसे उसको भी ट्रेन करूंगा, जरूर लाऊंगा। आप नाराज मत होना। सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जब करने की बारी आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। एक राजा थे, प्रसन्न चंद्र नाम था उनका। भगवान के संपर्क में आए, दीक्षा की इच्छा हुई। राजकुमार छोटा था, परिवार वालों ने विरोध किया, राज्य परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन वैराग्य की तलब थी, वैराग्य की भावना थी। प्रसन्न चंद्र ने बोल दिया, मेरा निर्णय अफर है, मैं संयम स्वीकार करूंगा। छोटे से नन्हे से अपने राजकुमार को राजगद्दी पर बिठा करके इसने संयम की साधना में प्रयाण कर दिया। कठोर साधना कर रहे हैं, सूर्य की आतापना ले रहे हैं। राजगृही नगरी के बाहर उन प्रभु का समोषण रचा हुआ है और ये एक पेड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, सूर्य की और दृष्टि निगाहे रख रहे हैं, हाथ दोनों ऊंचे हैं, साधना में रत है। राजा श्रेणिक वहां से गुजर रहे हैं, इस महान अणगार को देख रहे हैं। ओहो हो, धन्य हो, अरे धन्य हो। एक राजा था, इसने संसार का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, साधना में लीन है, सूर्य की आतापना ले रहा है, एक पेड़ के ऊपर खड़ा है, दोनों हाथ ऊंचे हैं। सलाम, कमाल, धन्य, अनुमोदना, वंदन। राजा आगे गया, पीछे 2 सैनिक थे। एक सैनिक ने महाराज को नमन किया, दूसरे ने सैनिक ने कहा, ए हाथ मत जोड़े इस पापी को, फला नालायक एक नंबर का, नीच है, हरामी है। राजा प्रसन्न चंद्र ने संसार का त्याग किया था, कपड़े चेंज किए थे, मन थोड़ी चेंज किए थे, कान तो खुले थे। दोनों सैनिकों की वो बात सुन रहे हैं। एक बोल रहा है कि महान तपस्वी है, दूसरा सैनिक बोल रहा है नालायक का नाम मत ले मेरे सामने, एक नंबर का नालायक हरामखोर है ये। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों, क्या हुआ? छोटे से बच्चे को बिठा दिया राजगादी पर, तेरे को मालूम नहीं अभी आसपास की दुश्मन सेनाएं घिर चुकी है, चारों ओर से राज्य को घेर लिया है, घनघोर युद्ध चल रहा है। बेचारा बच्चा क्या युद्ध लड़ेगा? थोड़ा टाइम होगा, आसपास के राज्य की सेनाएं इस के राज्य में घुस जाएगी, बच्चे को मार डालेगी, राज्य हथिया लेगी। प्रसन्न चंद्र से रहा नहीं गया, उनको अपना पूरा भूतकाल याद आ गया। पैर तो एक ही है, एक ही पैर पर खड़े हैं, हाथ भी ऊंचे हैं, सूर्य के सामने आतापना ले रहे हैं, दृष्टि भी उनकी ऊपर है, लेकिन मन के अंदर द्वंद्व चालू हुआ, घनघोर युद्ध चालू हुआ। मेरे होते हुए, अरे मैं अभी जिंदा हूं, मेरे बच्चे के ऊपर बजा ले किसकी, कोई हाथ उठा ले, मैं जीवित हूं, अरे मेरी औलाद, मैं
मैं जिंदा हूं तब तक किसकी मजा ले, मेरी औलाद के सामने कोई नजर उठा के तो देख ले। घनघोर युद्ध चालू किया, मणिबद्ध कल्पना से तलवारें खींची, युद्ध के मैदान में पहुंच गए राजा प्रफुल्लचंद्र। संयम का भाव भूल गए, रण मैदान में आ गए। उनके जितने दुश्मन राजा थे उनको चुन चुन करके सामने देख रहे हैं और चुन चुन कर उनको खत्म कर रहे हैं। घनघोर युद्ध चल रहा है, पराकाष्ठा पर चल रहा है। ठीक उसी समय राजा श्रेणिक परमात्मा से पूछ रहे हैं, प्रभु प्रभु आज जब मैं रास्ते में से आ रहा था तब एक अणगार के दर्शन हुए, एक महान संयमी के दर्शन हुए। प्रभु प्रभु काश अगर वो गुरु भगवान इसी वक्त निर्वाण को प्राप्त करे तो प्रभु बताओ वो कहां पर जाएंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया बोलो? अरे बोलो सही, क्या जवाब दिया? हाजी, कौन सी नरक? नरक साथी, ये पक्का है ना? 7वीं नरक में जाएंगे। राजा श्रेणिक पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया कि प्रभु आप क्या बोल रहे हो? वो महाराज अभी मरे तो 7वीं नरक? हाँ बोले श्रेणिक यही है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, उत्तेजना हो गई। प्रभु अब? बोले 6ठी। थोड़ी देर बाद फिर बोले 5वीं, 4थी, पहली, फिर पहला स्वर्ग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 12वां देवलोक, 9 ग्रह अनुत्तर। और अचानक प्रभु ने कहा कि उस प्रसन्नचंद्र राजर्षि को क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक टाइम पर 7वीं नरक पर जाने वाला व्यक्ति, एक टाइम पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति, दोनों का वहीं है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, अवस्था भी वही है। कभी कभी किसी के बाहर के द्रव्य को देख करके अच्छी या बुरी कल्पना मत कर लेना। एकदम शुद्ध संयमी को देख करके शुद्ध संयमी की भावना मत बना लेना, और एकदम कमजोर संयमी को उसकी निंदा मत कर लेना। आचरण से कुछ लेना देना नहीं है धर्म का। हो सकता है कि आचरण गलत हो सकते हैं या आचरण अच्छे भी हो सकते हैं। ये आचरण के ऊपर डिपेंडेंट होते तो ये अनंते ओघे और मोहब्बती करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैन शास्त्र बोल रहे हैं कि कितने रजोरण किए? मेरू पर्वत ढका जाए इतने रजोरण किए। ये सारे आचरण को मत देखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।